नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप माता काली की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और जब उनकी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं, आपके साथ चलने लगती हैं, तो आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या आपके साथ घटित होता है। आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा कि माता काली की पूजा में जो अनुभव होते हैं वो सबसे हटके होते हैं, सबसे अलग होते हैं, क्योंकि माता काली एक तो शमशान की रानी है, ऊपर से कलयुग में जागृत है, उनकी शक्तियाँ जागृत है। इसलिए माता काली के जो साधक होते हैं वो भी सबसे हटके ही होते हैं, क्योंकि जैसी माँ वैसे उनके बच्चे। माता काली की साधना पूजा जब कोई व्यक्ति करता है और उनकी शक्तियाँ जब धीरे धीरे पूजा के प्रभाव से जागृत होती है, तब माता काली के दूत, माता के गण, उनके सहायक देवी देवता भक्त के घर में प्रवेश करते हैं। तो उस भक्त के साथ बड़े अलग ही अनुभव होने लगते हैं। जैसे शुरुआत में जब माता की शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। माता काली के गण, उनके दूत जब आपकी परीक्षाएं लेना शुरू करते हैं, तो आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है, आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, जो आपके अपने थे वो भी आपसे बैर करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि माता काली आपको सतर्क कर रही है उन लोगों से जो आपके लिए सही नहीं है, उन लोगों के असली चेहरे आपके सामने लेकर आती है, ताकि आप जान सको कि आपके अपने जो घूमते हैं बने वो असलियत में कैसे हैं। पर आप लोग तो ये सोचने लगती हो कि मेरे अपने ने मुझे धोखा दे दिया। वो धोखा आपको यूं ही नहीं मिला, वो तो माता काली उनका असली चेहरा आपके सामने लेकर आई है। उन सारे कांटों को वो आपके जीवन से हटा देती है, आपके मार्ग से हटा देती है, जो आपकी आने वाली सफलता में बाधा बनेंगे। ऐसे सभी लोगों से वो आपको दूर कर देती है। आपके जो पिछले जन्म के पाप हैं, कष्ट हैं, वो सबका प्रायश्चित माता काली अपनी सेवा के दौरान आपसे करवाती है, ताकि जब माता काली आप पर कृपा करे तो कोई भी पाप कर्म बीच में आकर आपको परेशान ना करे। इसलिए आप जब भी माता काली की पूजा शुरू करते हैं, तो उसी दिन से आपके साथ परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। माता काली की सेवा में आप जब जाते हैं, तो माँ आपको आपके जितने भी पाप होते हैं, वो सारे पाप जो धीरे धीरे घटने वाले थे, वो माता एक साथ आप पर डाल देती है, ताकि जल्द से जल्द आपके पाप कर्म का प्रायश्चित हो और माता की भरपूर कृपा आपको मिल पाए, आपकी जय जयकार हो पाए। क्योंकि माता काली जानती है कि ये बच्चा मेरी शरण में है, ये अब सारे संकट झेल जाएगा। वो आपका पूरा पूरा साथ देती है आपकी परेशानियों में। माता काली 100 में से अपने 2 बच्चों को ही स्वीकार करती है और परीक्षा भी उन्हीं की रहती है जो उनको पार कर पाएगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर माता की पूजा के दौरान आपकी परीक्षा शुरू हो गई है, तो आप किस्मत वाले हैं, आप माता के बच्चे हैं। आपको जो क्रोध आता है, जो गुस्सा आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि आपके पास कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं आ रही है, महाकाली की शक्ति आ रही है, उनकी शक्ति जागृत हो रही है। और वो क्रोध आपको क्यों आता है? किसी के बुरे के लिए तो नहीं आता ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि गुस्सा आएगा तो आप किसी निर्दोष को ही मार दोगे। नहीं, आपको क्रोध आता है उन लोगों पर जो झूठ बोलते हैं, जो गलत करते हैं, किसी को सताते हैं। तो अब आप बताओ, ये गुस्सा आपको सही आया या गलत आया? आपके साथ माता काली की शक्ति जागृत हो रही है, तो आपके अंदर भी वही गुण, वही भाव आने लगते हैं। गलत के लिए क्रोध आने लगता है, और क्रोध भी एकदम ऐसा आता है, इस तरीके से आने लगता है कि आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही शांत हो जाता है। क्योंकि वो गुस्सा आपका नहीं है, वो गुस्सा है महाकाली का, जिनकी दहाड़ से सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ही नहीं करता।
माता काली की शक्तियां जब जागृत होती हैं, तो आपके घर का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। आपकी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन इन परीक्षाओं में माता काली हमेशा आपके पीछे खड़ी होती है। वो देखती हैं आपका विश्वास, कि इन परिस्थितियों में भी आपका माँ से विश्वास डगमगाता है या नहीं। परीक्षा होती है आपके धैर्य की। अगर आपको माँ से मिलना है, तो आपको ये परीक्षाएं तो पार करनी ही होंगी। माता काली की शक्तियां जब जागृत होती हैं, तो आपको अपने आसपास शक्तियों का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास कोई घूम रहा है, कोई शक्ति आपसे संपर्क कर रही है। तो ऐसे में इन शक्तियों के संकेतों को आपको समझना पड़ता है कि वो हमसे क्या कहना चाह रही है, हमसे क्या कार्य करवाना चाह रही है। पूजा के समय आपको एक आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपका नाम लेकर आपको बुला रहा हो। आपके आज्ञा चक्र पर आपको दर्द और खिंचाव महसूस होने लगता है। आपके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, पसीना आपको आने लगता है, लंबी लंबी आपको उबासियां आने लगती हैं, आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा माता काली की शक्तियां जागृत होने पर आपके साथ होता है। आप चाहे सो रहे हो या जाग रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, माता काली का नाम सुनते ही आपको झटके लगने लगते हैं, झटके पड़ने लगते हैं शरीर में। आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। माता काली की जब शक्तियां जागृत होती हैं, तो उस ऊर्जा के कारण आपके शरीर में वाइब्रेशन, कंपन पैदा होने लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपका शरीर आगे पीछे हिल रहा हो। आपकी नाक से, आपके कान से गर्म हवाएं आने लगती हैं। यहाँ तक कि जब आप माता काली के मंत्र जप करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने स्थान से ऊपर उठ गए हो, मतलब आप हवा में झूल रहे हो, ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो ये सब माता काली की शक्तियां जागृत होने पर ही होता है। पूजा के समय आपको एक सुगंध आएगी, मतलब सुगंध महसूस होगी आपको। आपकी जो आवाज होगी ना, वो आवाज भारी होने लगेगी। ये भी अनुभव आपको हो सकते हैं। आपकी आंखों में एक लालिमा आ जाएगी, मतलब आपकी आंखें लाल लाल रहने लगेंगी। रातों के समय आपको नींद नहीं आएगी, और आएगी तो बहुत कम आएगी, क्योंकि माता काली जब पहरा लगाती है तो वो रातों में ही लगाती है, रात का ही समय होता है। तो जब माता काली का पहरा आपके घर पर होता है, तो आपकी नींद रात्रि में झटके से अपने आप खुल जाती है। 2 से 4 के बीच आपकी नींद एक ना एक बार जरूर खुलेगी, क्योंकि ये माता काली के पहरे का समय होता है। माता काली की जो शक्ति जागृत हो जाती है, तो आपके अंदर से भय, डर सब खत्म हो जाता है। सच्चाई की राह पर आप आ जाते हैं। ना आप किसी का गलत करते हैं और ना किसी को गलत करने देते हैं। आपके चेहरे पर एक आकर्षण आने लगता है, एक तेज आने लगता है। सपने में आपको माता काली के दर्शन होने लगते हैं, बाबा भैरवनाथ के दर्शन होने लगते हैं। आपको शमशान दिखाई देने लगता है, चिताएं आपको दिखाई देने लगती हैं। ये सब माता काली की शक्तियां जागृत होने पर आपके साथ होता है। आप जब पूजा करने बैठेंगे, तो पूजा करते समय आपके मूलाधार चक्र पर आपको खिंचाव महसूस होने लगता है, दर्द महसूस होने लगता है। आज्ञा चक्र पर आपको दर्द महसूस होने लगता है। जब आप माता का ध्यान लगाएंगे, तो रीढ़ की हड्डी में आपको कंधों में दर्द होने लगता है। तो ये वो समय होता है जब माता काली आपको अपनी शक्तियों का अनुभव कराती है, अपने होने का एहसास आपको कराती है। तो आपको ऐसे में डरना नहीं है। कई लोग डर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एकदम से आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। तो कई लोग डर जाते हैं। डरने वाली बात ही नहीं है। माता काली कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। वो जब जागृत होती है, तो ये सब आपके साथ होता है। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा उनके मंत्र जप करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप साधक के शरीर के तपोबल के हिसाब से माता काली भी फिर अपने आप को ढाल लेती है। फिर वो वही करती है जो उनका भक्त चाहता है, उनका बच्चा चाहता है। ये है माता काली की जागृत होने के संकेत।
तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में माँ के जयकारे लगाइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमसे सीधे जुड़ने के लिए, सीधे बात करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसी पर बना दूंगी। तब तक सभी के जय माता दी, सभी को धन्यवाद।